Here you can see mitosis. Mitosis already I discussed. Mitosis is the equational division. Equational division why? Because here number of chromosome present in parent cell is forwarded to the daughter cell as their same number. इसमें क्या होता है, जितना क्रोमोजोम पेरेंट सेल में प्रेजेंट होता है डिवाइड होने के बाद उतना ही क्रोमोजोम डॉटर सेल या सन सेल के पास पहुंच जाता है। इसीलिए इसको बोला क्या जाता है, इक्वेशनल डिवीजन और इक्वल डिवीजन। माइटोसिस डिस्कवर कौन किया था, वाल्टर फ्लेमिंग, डिस्कवर्ड बाय द वाल्टर फ्लेमिंग। माइटोस मींस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, माइटोस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हियर इट इज जनरली टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल और वेजिटेटिव सेल, इन विच इसमें क्या होता है, एक सेल अगर दो सेल में डिवाइड हुआ या दो सेल फोर सेल में डिवाइड हुआ, one cell divided into two cell, otherwise two cell divided into the four cell, what will happen, the number of chromosome, for example if the 16 chromosome present in the particular parent cell, it is forwarded as a 16 in next and 16 as same, so on, this happens so on. So that's why it is known as the equal distribution, otherwise equational division. Here by the chart you can understand mitosis in plant. Mitosis in plant, because already I discussed mitosis, otherwise any cell division, is takes place by a cyclic event, that is the component, otherwise that is two types, इंटरफेज फॉलोड बाय द एम फेज। कोई भी सेल साइकिल दो तरीके से होती है, उसमें एक इंटरफेज होता है, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज को बोलते हैं क्या, रेस्टिंग फेज बोला जाता है, और एम फेज को बोला क्या जाता है, डिवीजन फेज या न्यूक्लियर डिवीजन फेज बोला जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट सेल के बारे में, माइटोसिस इन प्लांट। यहाँ पे सबसे पहले पहला दिखाया गया इंटरफेज। इंटरफेज मीन्स रेस्टिंग फेज। इन द फर्स्ट में इसमें सबसे पहले क्या होगा, कोई भी सेल है, प्लांट सेल, उसके पास उसका सेल वॉल, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी प्लांट का सिग्निफिकेंस उसके पास सेल वॉल होगा, उसके पास उसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमैटिन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल डिवाइड होगा तो उसके पास ये प्राइमरी कंपोनेंट है। पहला क्या, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं सबको कवर किया जाता है। सिंपली वी कैन से न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रेन्यूल के फॉर्म में पड़ा रहता है, अदरवाइज हम कह सकते हैं थ्रेड के फॉर्म में पड़ा रहता है न्यूक्लियस के अंदर। और थ्रेड क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन थ्रेड। और उसी क्रोमैटिन थ्रेड को कंपोजिटली हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोसोम। उसको मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि एक क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमैटिन मटेरियल बनाता है, एक क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। ठीक, क्रोमोसोम बनने के साथ उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम, इन सबको फॉर्मेशन होता है। आगे मैं धीरे धीरे इसको बताता रहूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी सेल की डिवीजन होगा, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सबसे पहले वहां पर एक आएगा उसका इंटरफेज, दैट इज नोन एज द रेस्टिंग फेज। आफ्टर दिस इंटरफेज, बिकॉज इंटरफेज इज फॉलोड बाय द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जैसे ये तीनों कंप्लीट होता है, इस ये तीनों को बोलते हैं हम लोग रेस्टिंग फेज। अब क्या बोला जाता है, इसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। इस सेल में, इस इवेंट में क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। कोई भी सेल रेडी होता है, आई एम रेडी फॉर द डिवाइडिंग आवर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, कैसे डिवीजन करके आगे बढ़ता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा, पहले मैंने बोला कि प्रोफेज स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ऑलरेडी मैंने बता दिया, कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रोफेज में दो, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली मींस जल्दी। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा,
अर्ली प्रोफेज पहला इवेंट है आफ्टर दिस, जहां पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है धीरे धीरे वो क्या होता है अनट्विंस होकर के क्रोमोसोम धीरे धीरे एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं अर्ली प्रोफेज में। प्रो मींस फर्स्ट फेज में स्टेशन अदरवाइज सिचुएशन, पहली अवस्था जहां पर जो कंडेंस क्रोमोसोम है मींस आपस में उलझे हुए हैं वो धीरे धीरे अलग होंगे। ठीक, इसी को बोला जाता है यहाँ पे इन द अर्ली प्रोफेज क्रोमैटिन अनट्विंस एंड क्रोमोसोम अपीयर एज ए सेपरेट सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पहले प्रोफेज। दूसरे नंबर पे आएंगे लेट प्रोफेज में, स्टेज फर्स्ट ये है, यहाँ पे क्या होगा धीरे धीरे जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होकर के अपीयर हो जाएगा। अपीयर होने के बाद ये बनाए जाएंगे क्या क्रोमैटिड बनाएंगे, क्रोमैटिड बनाएंगे तो हम पर फॉर्मेशन होगा मल्टीपल फॉर्मेशन, क्रोमैटिड से बनाते हैं ये लोग सिस्टर क्रोमैटिड, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे उसकी बाउंड्री ब्रेक होना शुरू होती है, और उसमें जो न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियोलस है धीरे धीरे क्या होंगे डिसइंटीग्रेट मींस धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू होते हैं, डिसइंटीग्रेट। और अब ये जो हमारा क्रोमोसोम बन गया इसको पकड़ने के लिए क्या होगा सेल के साथ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। क्या करेंगे वो दोनों तरफ से जाएंगे क्रोमोसोम को ऐसे बीच में सेंटर पकड़ेंगे, क्योंकि प्रोफेज में बताया प्रोफेज इज द अर्ली फेज वेयर कंडेंसेशन ऑफ chromatin material takes place that result into the formation of chromosomes। सेकंड, अब यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं क्रोमोसोम में सबसे बीच में सेंट्रोमियर, यहाँ पे काइनेटोकोर भी होता है, ये दोनों बगल बगल में क्रोमैटिड्स हैं, बगल में क्रोमैटिड्स के बीच में क्या है क्रोमोनेमा जो कि एक जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जीन को कैरेक्टर को कैरी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 में मेटाफेज इसके नाम के से क्लियर, यहाँ पे क्या होगा मेटा मीन सेंटर। अब जो हमारा स्पिंडल फाइबर है वो धीरे धीरे क्या करेगा जितने भी क्रोमोसोम यहाँ पे अपीयर हुए हैं उसको क्या करेगा इक्वेटर पे लाएगा, दोनों तरफ से ऐसे स्पिंडल फाइबर इनोवेशन करके ये बीच में लाते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे इसलिए मेटाफेज को बोला जाता है, देयर इज ए कंटीन्यूअस स्पिंडल fiber formation takes place, that's why this stage also known as equatorial plate। यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे एक इक्वेटर पे बीचों बीच सेंटर पे आ जाते हैं, और वहाँ पे क्रोमोसोम फाइबर से उसको क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं। अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है स्पिंडल फाइबर के द्वारा इक्वेटर पे एक दूसरे से जकड़ लिए जाते हैं। इसके बाद आता है एनाफेज मतलब एना मीन स्प्लिट, अलग होंगे नामदा। अब यहाँ पे क्या होगा ये भी एनाफेज एक स्टेज, दो स्टेज अर्ली एनाफेज लेट एनाफेज। यहाँ से क्लियर अर्ली एनाफेज में जो क्रोमोसोम है भैया वो धीरे से सेपरेट हो रहा है, और लेट में पूरी तरह से एक दूसरे से डिटैच होकर के डिस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अर्ली एनाफेज सेंट्रोमियर डिवाइड, जो सेंट्रोमियर है ये वाला यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा, अगर कोई भी क्रोमोसोम होगा यहाँ पे ऐसे डिवाइड होंगे और दोनों एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे। सेंट्रोमियर इट इज डिवाइडेड एंड क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, दूसरी साइड पर इक्वेटर पे इस एरिया में इक्वेटर पे जाने लगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे द सेपरेट जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से सेपरेट हुए हैं वो बनाने लगे क्या सेपरेटेड क्रोमोसोम नाउ कॉल्ड एज द separated chromatids are now called as the chromosome। ये जो अलग हुए हैं ये दोनों से एक दूसरे अपोजिट क्रोमोसोम, और जैसे ही यह प्रोसेस क्रोमोसोम सेपरेशन अर्थात क्रोमैटिड सेपरेट होकर के क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट पे बना लेते हैं तो वहीं पर चालू हो जाता है साइटोकाइनेसिस। इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ये सब क्या हो रहा दिस ऑल इवेंट प्रोफेज मेटाफेज एंड एनाफेज टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। अब ये पूरा हुआ तो तुरंत इसमें आ जाता है क्या साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस शुरू होने से पहले लास्ट है टीलोफेज, टीलो मींस एंड फेज, टीलो मींस एंड फेज मींस सिचुएशन। अब यहां पे देखेंगे अर्ली टीलोफेज, बी टीलोफेज की दो अवस्था में अर्ली टीलोफेज एंड लेट टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज में देखेंगे क्रोमोसोम पूरी तरह से इक्वेटर पे दूसरी साइड पर खींच करके पहुंच गया। क्रोमैटिन क्या करेंगे एक दूसरे से डुप्लीकेशन करेंगे, डुप्लीकेशन करके अपनी कॉपी बनाएंगे और पूरी तरह फुल क्रोमोसोम बनाना शुरू होता है। और
क्रोमोसोम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को खोना शुरू होता है, धीरे धीरे फिर से पुरानी अवस्था में रिवर्स कंडीशन में आना शुरू करते हैं और वो क्रोमैटिन बनना शुरू होंगे। और स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे जो बना हुआ है यहाँ पर स्पिंडल फाइबर इस अवस्था में यहाँ पर डिसअपीयर होना शुरू हुआ, फिर से क्या हुआ रीअपीयरिंग। जो यहाँ पे इंटरफेस सॉरी अर्ली प्रोफेज में जितनी डिसअपीयर हुआ था, लेट टेलोफेज अवस्था में वो रीअपीयर होना शुरू हुए। और प्लांट के केस में यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ द दिस डॉट पैरेंट सेल इनटू द डॉटर सेल। दोनों के पास दो न्यूक्लियस with their chromatin material and this cytokinesis process complete. After the cell plate formation, what will happen in the case of plant? क्या होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन में? यही केस अगर प्लांट के केस में हुआ, सेल प्लेट मैंने कहा यहाँ पर कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल डिवाइड हो, दिस सेल प्लेट, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस अलग होकर के दो प्लांट सेल बना, टू प्लांट सेल इज डिवाइडेड हियर, ठीक, अलग अलग बनने। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग सेल प्लेट फॉर्मेशन इन द केस ऑफ प्लांट। प्लांट के केस में क्या होता है, आफ्टर मियोसिस एंड ऑफ माइटोसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। बट इन द केस ऑफ एनिमल एंड माइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई सेल है तो यहाँ पर सबसे पहले होगा क्या, इसको बोलते हैं हम लोग फरो फॉर्मेशन। एनिमल के केस में इसको बोलते हैं हम लोग फरो फॉर्मेशन, प्लांट के केस में इसको बोला सेल प्लेट फॉर्मेशन, तब ये दो सेल डिवाइड हुए। बट इन द केस ऑफ द दिस एनिमल divided into two cell by the process of furrow formation. This is all about the mitosis. This is most important topic for the competition. For example, just like for a medical NEET appearing student as well as the board appearing student. So already I said mitosis, otherwise meiosis, both are the most important for the board appearing as well as a competition who is appearing to be for the ready for the competition. That is good for both. Thank you. Have a good day. All the best.